मकर राशि वाले दोस्तों, बस कुछ दिन शेष रह गए हैं। आपकी इंतजार समाप्त होने वाली है। 17 जनवरी को आपकी राशि पर चल रही साढ़े साथी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगी। साढ़े साथी के 5 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। अंतिम 2.5 वर्ष का एक चरण रह जाएगा। यह चरण पिछले चरणों की तुलना में काफी सकारात्मक रहेगा। शनि आपकी राशि के स्वामी भी है, परंतु कर्मों के संबंध में शनि अपने और पराई में कोई भेदभाव नहीं करता है। इसलिए ही शनि को कर्मफल दाता की उपाधि से नवाजा गया है। राशि स्वामी होते हुए भी शनि ने पिछले लंबे समय से आपको काफी दुख दिए हैं। अब उन दुखों से उबरने का समय आ गया है। स्वयं बेड़ा डुबाने वाला शनि ही अब बेड़ा पार लगाएगा। शास्त्रों के अनुसार यह भी सत्य है। शनि की पूरी साढ़े साथी नकारात्मक नहीं होती है। इनमें से एक या दो चरण काफी सकारात्मक भी होते हैं, जिनमें सभी महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होते हैं। विदेश यात्रा, शादी विवाह, घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम या पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्राप्त होते हैं। समाज में यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है। मकर वालों के लिए यह साढ़े साथी का अंतिम चरण होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। कर्मफल दाता शनि देव के राशि परिवर्तन से पिछले समय से पेश आ रही परेशानियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जीवन पर छाए निराशा और संकट के घनघोर बादल साफ हो जाएंगे तथा जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण बनेंगे। अनावश्यक मानसिक अशांति और व्यर्थ के खर्चों से राहत मिलेगी। साढ़े साथी के व्यतीत हो चुके पिछले 2 चरणों पर एक नजर डाले तो इस अवधि में आय से अधिक व्ययों ने चिंता परेशानी पैदा की है। अनावश्यक मानसिक अशांति, अनिद्रा, सुस्ती, आलस के अलावा करियर और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी काफी नकारात्मक रहे हैं। कार्य, व्यवसाय और व्यापार लोक लगने की कगार पर पहुंच चुका है। अपने कार्यों के प्रति असंतुष्टि और अस्थिरता जैसा माहौल पैदा हो रहा है तथा अपने कार्यों को बदलने के विचार बार बार मन पर हावी हो रहे हैं। मेरे मकर राशि वाले कई दोस्तों कार्यों को बदलने के बाद भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। जीवन साथी के साथ कहा सुनी अलग परेशानी पैदा कर रही है। समाज में मान सम्मान की कमी भी तनाव का कारण बनी हुई है। मकर राशि वाले मेरे वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली में भी शनि की स्थिति उत्तम नहीं है और इस समय शनि की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हैं, उनके लिए तो वाकया ही यह समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा है। दोनों तरफ से कर्मफलदाता शनि देव की बुरी तरह से मार पड़ रही है। इससे आत्मविश्वास में भी भारी कमी बनी हुई है। कहीं ना कहीं से चिंता परेशानी का आलम बना ही रहता है। शनि की साढ़े साती रूपी अग्नि परीक्षा ने तो देवताओं को भी नहीं बख्शा है। अब शनि के राशि परिवर्तन से साढ़े साती के कुप्रभाव में काफी कमी आ जाएगी। इसलिए अंतिम चरण नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक रहेगा। परंतु अंतिम चरण में भी शनि जब जब वक्री अवस्था में रहेगा, सतर्क रहें। 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के द्वितीय भाव और अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएगा। कुंभ राशि शनि की अपनी राशि के साथ मूल त्रिकोण राशि भी है। इस राशि पर शनि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। लंबे समय से विचारों में बनी हुई नकारात्मकता से काफी हद तक राहत मिलेगी तथा सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। सकारात्मक सोच से शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। दोस्तों, अब अनावश्यक मानसिक अशांति से छुटकारा मिलने का समय आ गया है। आपके सकारात्मक स्वभाव से दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता का भाव पैदा होगा। पति पत्नी में पिछले समय से चले आ रहे वाद विवाद दूर होंगे। जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मकर राशि वाले शादी योग्य उम्र के अविवाहित दोस्त जो लंबे समय से शादी विवाह के लिए प्रयासरत हैं, परंतु दाम्पत्य जीवन पर शनि की दृष्टि के फलस्वरूप हर बार कोई न कोई अड़चन पैदा हो रही थी, अब वह गतिरोध दूर होंगे। शादी विवाह
सुख शांति पूर्वक संपन्न होगा। साढ़े साथी के पिछले 2 चरण व्यापारी दोस्तों के लिए भी काफी नकारात्मक रहे हैं। व्यापार लगभग ठप हो चुका है। अब व्यापार में एक नई जान आएगी। लॉक लग चुका व्यापार भी अनलॉक होगा। बंद तथा जंग लग चुकी मशीनें एक बार फिर से भागेंगी। शनि के व्यापार भाव पर पड़ रही दृष्टि से राहत व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर पैदा करेगी। धन के आवागमन में वृद्धि से व्यापार से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। मकर राशि वाले मेरे वह दोस्त जो भागीदारी के रूप में कार्य करते हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां काफी अनुकूल रहेंगी। दोस्तों, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ भी पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, अच्छा तालमेल बनेगा। नौकरी पेशा दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आपकी राशि से शनि की कर्म भाव पर दृष्टि नौकरी पेशा दोस्तों और कार्य व्यवसायियों के लिए काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार पर उतारू थे। आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे थे। अब सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ पुराने वाद विवाद दूर होंगे। संबंधों में मधुरता के साथ अच्छा तालमेल बनेगा। व्यवसायी दोस्तों को मेहनत के बराबर लाभ नहीं मिल पा रहा था। मेहनत अधिक थी लेकिन लाभ की मात्रा नामात्र ही बनी हुई थी। अब मेहनत के बराबर लाभ मिलेगा, बल्कि मेहनत से अधिक ही लाभ मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धन भाव से शनि की लाभ पर दृष्टि आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगी। लाभ पर शनि की दृष्टि के बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। मेहनत पसंद शनि की लाभ पर दृष्टि के फलस्वरूप आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। मेहनत से अधिक ही लाभ प्राप्त होने से आप जोश, उत्साह, उमंग और प्रसन्नता में रहेंगे। दोस्तों, पिछले समय से शनि की कर्म भाव पर पड़ रही दृष्टि से राहत, तो अब लाभ भाव पर पड़ रही दृष्टि का फायदा रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी मिलेगा। यह समय मकर राशि वाले रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों के लिए भी बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। 17 जनवरी के बाद अपने प्रयासों में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। प्रयास करते रहें, सकारात्मक परिणाम की उपेक्षा कर सकते हैं। रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़े दोस्तों को भी शनि के राशि परिवर्तन का लाभ मिलेगा। पिछले समय से सरकार के साथ कोई मतभेद है तो अब वह मतभेद दूर होंगे। दोस्तों, द्वितीय भाव का संबंध वाणी से भी होता है। 17 जनवरी से वाणी भाव पर जब शनि संचार करेगा, तब आपकी वाणी में कटुता और क्रूरता का भाव भी देखने को मिलेगा। इसलिए वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। वाणी के द्वारा कटु वचन और कुवचन के प्रयोग से कुटुंबीजनों के साथ साथ मित्रों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। शनि से संबंधित वस्तुओं, मांस और मदिरा का सेवन करने का अधिक मन करेगा। इस अवधि में जीभ के चस्के पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। मकर राशि वाले मेरे वह दोस्त जो पहले से ही इन वस्तुओं का सेवन करते हैं, उनके सेवन और खर्चे की मात्रा बढ़ सकती है। दोस्तों, इसलिए सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता रहेगी। खासकर वह दोस्त जो शनि की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हैं। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास ना करें। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई क्रय विक्रय का काम करने जा रहे हैं तो अच्छी तरह से दस्तावेजों की जांच परख कर ही कोई कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि शनि की लाभ आपके साथ चतुर्थ और अष्टम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। इसलिए यह दृष्टि खेल कर सकती है। शनि का स्वभाव ही है परीक्षा लेना, इसलिए बिल्कुल अनदेखी भी ना करें। जागरूक बने रहें। माताजी के स्वास्थ्य संबंधी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें तथा माताजी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर वाहन चलाते समय अधिक सतर्क रहें। मकर राशि वाले मेरे वह दोस्त जो विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, अपने प्रयासों में तेजी करने से सकारात्मक परिणाम की उपेक्षा कर सकते हैं। तथा वह दोस्त जो पहले से ही विदेश में है, शनि के इस गोचर काल में वह अपने देश, अपनी मातृभूमि पर पहुंचेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर साढ़े साथी के अंतिम चरण में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य अपने धर्म स्थान पर करते रहें। इसके अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यह वीडियो आपको कैसे लगी, कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।